खूंखार आदमखोर गुलदार की ये लाइव तस्वीरें अखोड़ी की हैं, जहां पर गुलदार अब तक 3 वारदातें अंजाम दे चुका है, 3 बच्चों को निवाला बना चुका है और अब भी गुलदार आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर बेरोक टोक घूम रहा है। ऐसे में लोगों की दहशत बढ़ती जा रही है। आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए दोस्तों। ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं ये उसी आदमखोर गुलदार का है जिसने पुरवाल गांव में एक बच्चे को निवाला बनाया था। और ये सीसीटीवी फुटेज अखोड़ी गांव का है, जहां पर एक छोटा सा बाजार है जहां पर ये गुलदार घूम रहा है। अब आप देख सकते हैं कि गुलदार जो है पहले से ही घायल है। इस पर एक गोली भी लगी हुई है जो कि शिकारियों ने इस गुलदार पर मारी थी। तो हमारे साथ घनाता जी हैं। घनाता जी, ये बताइए ये सीसीटीवी फुटेज कहाँ का है और कौन ये गुलदार है, ये घायल कैसे हुआ? सर, ये सीसीटीवी फुटेज कल रात 1:30 बजे का है, जो हम नीचे हमारे गांव है घनात गांव में, जस्ट पुरवाल गांव के नीचे वो गांव पड़ता है। तो वहाँ का है। हमारे भाई साहब वहाँ पर श्री कुंवर सिंह घनाता जी हैं, उनकी दुकान के पास हमने कैमरे लगा रखे हैं। उन्होंने अपने दुकान की सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं। तो कल रात को जब 1:30 बजे के करीब जब ये गुलदार वहाँ पर आया तो उनको ऐसे पता नहीं चला। जब वो उस गुलदार ने जब वो मतलब उसने वहाँ पे उनका कुछ रखे हुए थे मुर्गे उर्गे, तो उस पर जैसे मुर्गे के पिंजरे पे उन्होंने हमला किया तो उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी। तब जैसे तैसे वो बाहर आए तो उन्होंने सोचा कुछ हल्का छोटा मोटा जानवर होगा, तो वो जब उन्होंने उसको भाग गया वो ऐसे भी। लेकिन सुबह जब उन्होंने वो फुटेज को देखा तो उस पर देख कर हमें बहुत शौक हुआ, क्योंकि वो गुलदार वही गुलदार है जिसका एक आगे का जो पैर है उसका एक आगे का पैर घायल है, क्योंकि वो बिल्कुल लचका के चल रहा है। तो ये वही गुलदार है जिसको पुरवाल गांव में शूटर ने शूट किया है। हम इस घटना को इसलिए बोल रहे हैं पुरवाल गांव को, क्योंकि हमारे सामने उसको शूट किया है और जंगलात जो वन विभाग है वो इसको बिल्कुल नहीं वो कर रहा है, क्योंकि वन विभाग को भी पता था कि उस समय भी उन्होंने बोला हमें, जब पुरवाल गांव पे हमने जो देखा तो उन्होंने बोला इसको वायरल मत करो। अब ये बोल रहे हैं कि इसका रेस्क्यू होगा, एलाना होगा। हम रेस्क्यू से कोई दिक्कत नहीं, हमें बाघ से मुक्ति चाहिए, क्योंकि एक बाघ जो है वो नीचे रेस्क्यू वाला जो जब बोल रहे हैं वो नीचे घनात गांव में है, और दूसरा बाघ जिसने कल करीबन 4 से 5 बजे के बीच का जो उसका बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, उसी टाइम उसने यहाँ पर हमारे मारे गाँव में साक्षी लड़की को उसने निवाला बनाया। ये तो इनके लिए बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है कि जो 3 जो बिल्कुल जिन बच्चों का बिल्कुल बेगुनाह बच्चे हैं वो जो मरे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? जंगलात वाले बिल्कुल कबूल नहीं कर रहे इसको, क्योंकि डीएफओ और रेंजर इसकी बिल्कुल लापरवाही है। जो यहाँ पर ये बच्चे अभी एक घटना हुई, 2 घटने, तीसरी घटने को जो अंजाम हुआ है इनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। और जो बाघ है एक नहीं है, आदमखोर बाघ 2 है। इससे कल रात को इसका प्रूफ है, क्योंकि जो अभी सीसीटीवी फुटेज जो आपके सामने जो दिखेगी उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो बाघ है वो बिल्कुल लंगड़ा के चल रहा है, वो घायल बाघ है। और वो घायल बाघ अब और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो बिल्कुल जानवर को तो मार नहीं पाएगा, लेकिन जो हमारे छोटे मोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले आंगनबाड़ी वाले बच्चे, उनके लिए खतरा बना हुआ है। और उन बच्चों को बचाने के लिए इनको बिल्कुल शूट आउट होना चाहिए, और रेस्क्यू हो या कुछ भी हो, हमें बाघ से निजात चाहिए बस। बिल्कुल। तो सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे होंगे और अखोड़ी बाजार का ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि आबादी वाला क्षेत्र है, और वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये आदमखोर गुलदार घूम रहा है। ऐसे में जब आबादी वाले क्षेत्रों में आदमखोर गुलदार घूम रहा है, 3 वारदातें पहले ही यहाँ पर आदमखोर गुलदार जो है अंजाम दे चुका है, तो लोगों में डर का माहौल है और लोगों का कहना है कि 1 से ज़्यादा यहाँ पर गुलदार हैं जिनको पकड़ना बहुत जरूरी है।